सोनी A7V हमारे पास आ चुका है। इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन, क्या अच्छा है क्या बुरा। जी हाँ, कुछ तो बुरा भी है, सारा कुछ बताएंगे। और क्या आपके लिए परफेक्ट है, ये सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और जो पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है कि हाँ, मैं नए स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, लेकिन स्टूडियो रिवील मैं फिलहाल अभी के लिए नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ा बहुत काम बचा है। जैसे ही वो हो जाएगा, यूं समझ लो कि 2-4 दिन का और काम है, जैसे ही वो हो जाएगा एक मस्त सा मजेदार सा स्टूडियो टूर आपको देंगे। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ ये नया कैमरा लेके। भाई देखो, मैं सही बताऊं तो 1.5 साल से ज्यादा इंतजार किया है इसका मैंने। मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, इसका 1.5 साल जितना तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या है। एक जो बुरी चीज मुझे इस कैमरा के साथ लगी वो सबसे पहले इसका बॉक्स। अब देखो, बॉक्स पहले सोनी के अगर आपने पुराने कैमरास देखे हैं तो रेड कलर की बॉक्सिंग आती थी और काफी प्रीमियम सा गत्ता लगता था। ये शायद से वो रिसाइकल वाला गत्ता है जो काफी लो क्वालिटी का लगता है। तो कैमरा के रेट महंगे कर दिए, लेकिन कैमरा की जो क्वालिटी है डब्बों की वो बड़ी कमजोर कर दी है। लेकिन अगर अनबॉक्सिंग करें हम यहाँ पे तो इसके अंदर हमें सबसे पहले देखो देखने को मिलते हैं सारे कागज। हर बार की तरह ये इतने कागज है। हमारा वारंटी कार्ड है, 2 साल की वारंटी आप एक्सटेंड कर सकते हो। कौन कौन से कार्ड इसमें लग जाएंगे वो भी इसमें लिखा हुआ आता है, और बाकी के सारे कागज जो खैर कोई पढ़ता नहीं है। अब सोनी A7 Mark V का हमारे पास स्ट्रैप भी आ जाता है। जो स्ट्रैप है काफी पहले जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। साथ में हमें एक बैटरी मिलती है जो सभी सोनी के कैमरास की जो आजकल चल रही है FZ100 वाली, वही यहाँ पे मिलती है। लेकिन सोनी क्लेम करता है कि ये थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगी। A7 Mark V पे कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह किए गए हैं, देखते हैं, वो तो टेस्ट करने पे पता चलेगा। इसका रिव्यू हम करेंगे जल्दी से, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है ना। और आ जाते हैं हमारी मेन आइटम, हमारी कैमरा बॉडी। भाई कसम से बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है इसके लिए। इसको हम नीचे रख देते हैं। इस कैमरा बॉडी के लिए ना ये देखो कितनी मजेदार है। सबसे पहले अच्छी चीजों की बात करें तो इसकी जो ग्रिप है, बॉडी डिजाइन है, पूरा A7R5 वाला दे दिया गया है, जो काफी प्रीमियम फ्लैगशिप रेंज का कैमरा है। फोटोग्राफी साइड पे थोड़ा ज्यादा उसको यूज किया जाता है, लेकिन हाँ, ग्रिप इसकी काफी बेटर हो चुकी है A7 Mark IV से भी। ये उंगली का यहाँ पे गैप दे रखा है, ये काफी अच्छा है। और जो दूसरी सबसे बढ़िया चीज है वो है इसकी डिस्प्ले, वो भी A7R5 वाली दे रखी है। पहले इसकी जो डिस्प्ले थी वो सिंपल एक फ्लिप स्क्रीन थी जो सभी कैमरास पे आपको देखने को मिलती है इस तरीके की। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप स्क्रीन को इस तरीके से भी निकाल पाओ ना, ये जो एंगल है ये बड़ा ही मजेदार है। इससे आप बिना स्क्रीन को फ्लिप करे ऊपर से इस तरीके से देख सकते हो। इस तरीके से आप एंगल सेट कर सकते हो, ऊपर नीचे कैसे भी आप रखना चाहो, तो काफी सही रहता है। स्क्रीन अच्छी है, बॉडी ग्रिप अच्छा है। देखो, ये कैमरा खरीदते हुए इसके साथ में हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता है। ये एक चार्जर दिया जाता है, वो भी सिंगल बैटरी वाला। तो आई थिंक सोनी को इस टाइम पे या तो डबल बैटरी वाला चार्जर हमें देना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा ये चार्जर है। कोई बैग भी नहीं मिलता इस टाइम पे, ना कोई ट्राइपॉड स्टैंड फिल्टर वगैरह, कोई ऐसा ऑफर नहीं है फिलहाल के टाइम पे। और मेमोरी कार्ड पहले वाले कैमरास में आते थे, अब वो भी नहीं आते। ये 240 GB का सोनी का टफ CF Express Type A कार्ड मैंने लिया है। भाई ये 240 GB हमें पड़ी है 19,000 रुपए की। ये 19,000 का मेमोरी कार्ड है। कैमरा मुझे पड़ा है 2,17,000 का, और ये मुझे चुभा नहीं है क्योंकि इसके पैसे बिल्कुल वर्थ इट है। मार्केट में आपको इस टाइम पे 2,20,000, 2,17,000, 17 से तो आई डोंट थिंक कम थोड़ा मिलेगा। मिल भी जाए तो 2,15,000 से कम तो नहीं मिलने वाला कहीं पे। और चीज बढ़िया है, इसको हम बिल्कुल रिव्यू करेंगे डेफिनेटली। मैं सारी वीडियोस बनाऊंगा। फुल फ्रेम बॉडी है, कितना क्या इसका रिजल्ट आएगा, क्यों मैंने ये लिया है। हालांकि जो पहले से देख रहे हैं, जनवरी में ही मैंने इस साल सोनी A6700 लिया था, जिसके ऊपर ये वीडियो बन रही है। देखो, अलग फीचर्स की बात करते हो, इसके अंदर आपको 33 मेगापिक्सल का पार्शियली स्टैक्ड न्यू सेंसर मिलता है, जो अभी तक किसी भी और सोनी कैमरा के अंदर नहीं है। 2 USB-C टाइप इसके अंदर मिलती है, इंस्टेड की आपको पहले माइक्रो HDMI मिलती थी, जो कि रिलायबल नहीं होती है इन्फॉर्मेशन के लिए। मेरे A6700 में तो आधी बार वो केबल कनेक्ट होती है, नहीं होती है, परेशान हो जाते हैं। C टाइप केबल आप कोई भी केबल के साथ आप यूज कर पाओगे। एक केबल से आप अनलिमिटेड इसको बैटरी यूज दे सकते हो, और एक केबल से आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, तो आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वही 3.5 mm का जैक है, हॉट शू, आपको बाकी सारे फीचर्स है। 4K 120 इसके अंदर आप कर सकते हो APS-C मोड में। 4K 60 नॉन क्रॉप है, और फुल साइज की HDMI इसके अंदर आपको मिल जाती है, जो काफी ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देगी एज कम्पेयर टू किसी भी और माइक्रो HDMI, ठीक है ना। तो आई थिंक ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट चॉइस था, फीचर वाइज भी और जो मेरा इकोसिस्टम है उसके अकॉर्डिंग भी। ये मेरा कोई ड्रीम
ड्रीम कैमरा नहीं था। सोनी A7 V का मैंने कोई सोच के नहीं रखा था कि ये कैमरा ही मेरा सपना होगा, नहीं। मेरा जो ड्रीम कैमरा था वो था सोनी A7S Mark III, जो कि उस टाइम पे जब वो लॉन्च हुआ था 5 साल पहले, तब मेरा बजट नहीं था लेने का। और उसके बाद जो मेरा ड्रीम कैमरा था वो था सोनी FX3, उसका भी उस टाइम पे बजट नहीं था जब लॉन्च हुआ था। लेकिन जब मेरे पास बजट बना तो मैं काफी टाइम सोचता रहा। पिछले साल दिसंबर में मैंने अपना फुल फ्रेम कैमरा बेच दिया था और इस वेट में था कि FX4 शायद आ जाए या फिर FX3 Mark II आ जाए या फिर सोनी A7S4 आ जाए, लेकिन उनमें से एक भी कैमरा लॉन्च होने के दूर दूर तक आसार नहीं थे। और जो कैमरा सबसे पहले लॉन्च होना था इनमें से वो था सोनी A7 Mark V। इसको लॉन्च होने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लग गया। जनवरी में मैं वेट कर रहा था कि लॉन्च होगा और ये दिसंबर में जाके लॉन्च हुआ है। तो अगर मैं आपको रीजंस बताऊं कि क्यों मैंने FX3 की जगह सोनी A7 Mark V को चूज किया, तो देखो FX3 की सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो वाली है वो है लो लाइट परफॉर्मेंस। 12800 पे उसका डुअल नेटिव ISO है, यानी कि लो लाइट पे भी वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। 12 मेगापिक्सल का कैमरा, बहुत अच्छा कैमरा, कोई डाउट। लेकिन सोनी A7 V का डुअल नेटिव बेस जो ISO है वो है 8000। अब आप सोचो कि 8000 तो कम है तो 12800 वाला बेटर है। जी हाँ बेटर है, लेकिन वो 12 मेगापिक्सल के साथ हम 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे जाएं, उसकी जगह मैंने सोचा 8000 भी बहुत सफिशिएंट है मेरे काम के लिए अगर मुझे देखना है तो। और 33 मेगापिक्सल का पार्शियली स्टैक्ड न्यू सेंसर हमें देखने को मिलता है, तो हमारी फोटोज भी काफी हाई क्वालिटी की हमें मिलेगी। प्री कैप्चर का ऑप्शन भी है, तो अगर हम स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करने जाएं, जो कि मैं कभी करने नहीं वाला, करने जाएं तो वो भी हम कर सकते हैं। काफी नए फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका मुझे चस्का है वो है टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी के साथ आया, नया प्रोसेसर है इसके अंदर बेसिकली, और नई AI वाली सॉफ्टवेयर वाली सारी चीजें इसके अंदर आ चुकी है जो FX3 में नहीं है। शायद वो आ भी जाए, लेकिन पर्सनली मेरे को इतनी पुराने कैमरास लेने का शौक नहीं है। FX3 अगर आप नया लेने का सोच रहे हो आप ले सकते हो, लेकिन मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा। कुछ दिन पहले मैंने रील भी डाली थी जिसमें मैंने रेकमेंड किया था कि ये कैमरा लॉन्च हो चुका है और मैं यही रेकमेंड करूंगा सभी को। तो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि कैनन R6 Mark III इससे बेटर है और निकॉन ZR इससे बेटर है, उनमें ये फीचर है, उसमें फलाना फीचर है, ओपन गेट है, रो रिकॉर्डिंग है। मैं मानता हूँ वो सब चीजें होंगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है आपकी वीडियोस को अच्छा बनाने का, वो आपके लेंसेज होते हैं, आपकी कैमरा बॉडी नहीं। देखो वो सारी चीजें ना मेरे किसी काम की नहीं, ठीक है ना। मुझे ओपन गेट चाहिए, ना मुझे रो रिकॉर्डिंग चाहिए। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ जो सोनी के इकोसिस्टम में बहुत कंफर्टेबली बैठा हुआ है। मेरे पास सारे सोनी के लेंसेज है। अब मैं वो सारे लेंसेज तो हटा के बेच नहीं सकता ना कहीं पे जाके, और फिर दोबारा से मैं निकॉन पे स्टार्ट करूँ या कैनन पे स्टार्ट करूँ। तो जो मेरा इकोसिस्टम है वो सोनी का है, तो मैं डेफिनेटली सोनी ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि इसके लेंसेज सस्ते मिल जाएंगे आपको एज कम्पेयर टू कैनन और निकॉन के। इसका ऑटो फोकस, कैमरा, स्टेबलाइजेशन सब कुछ उनके टक्कर का है। अगर उनसे बेटर नहीं है तो उनसे बुरा भी कुछ भी किसी भी चीज में नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था दोस्तों। अगर वीडियो के अंदर इस कैमरा से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप बिंदास कमेंट कर दो। जल्दी हम स्टूडियो टूर डालेंगे और उसके बाद जल्दी ही आपको इसका इन डेप्थ रिव्यू देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए